अच्छा, आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में हाँ, सुना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? हाँ, कि हम पिछले जन्म में जाके हाँ, हम एक टाइम ट्रैवलिंग करते हैं कि हाँ, हम अपने पास्ट लाइफ में जाएं हाँ, और पास्ट लाइफ के पिक्चर्स को देख के आए कि हमने क्या कर्म किए थे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम तब करते हैं जब आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो सॉल्व ना हो रही हो। सपोज दैट आप मेरे पास आए और आप बोल रहे हो कि बच्चा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हाँ, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, सब ठीक है, फिर भी बच्चा क्यों नहीं हो रहा? या आपको किसी चीज का फोबिया है, वो क्यों है? देखिए, फोबिया दो तरह का हो सकता है। या तो इस जन्म में मेरी लाइफ में कुछ हुआ था, हो सकता है उसका फोबिया जो मुझे बचपन से याद ना हो और वो मेरे पे काम कर रहा हो। और एक हो सकता है जो पिछले जन्म से मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था। क्योंकि जो आत्मा होती है वो बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं जो आत्मा को टच कर जाते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करती है। जैसे आपने देखा कि कई लोगों ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि मुझे पिछले जन्म की चीजें याद आती थी, है ना। हमारे पास भारत में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे बताया गया कि इसको पिछले जन्म का याद था और ये उस गांव में गई और उन्होंने बताया ये मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं और मैं ऐसे ऐसे मेरी डेथ हो गई थी। और वो चीज प्रमाण के साथ प्रूफ भी की गई, निकली भी वो। अब वो क्या हो रहा है कि आपने एक नाम सुना चित्रगुप्त जी का, जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास को लिखते हैं। कहा जाता है कि हमारे जो स्वर्ग में जो कर्म है वही लिखते हैं। अच्छा, चित्रगुप्त जी वही आगे हमारे जो रिटन में जो एक बुक है उसको आगे बढ़ाते हैं कि आपका जन्म कैसा होगा। अच्छा, ठीक है। अब चित्रगुप्त क्या है? हाँ, यानी मेरे जो पास्ट लाइफ के जो गुप्त चित्र हैं, हाँ, हाँ, जो मेरी आत्मा कैरी फॉरवर्ड कर रही है। हाँ, लेकिन आत्मा को जो दिमाग दिया गया है, इस शरीर को, नितिशा के जो शरीर को दिमाग दिया गया, वो दिमाग को एक तरह से लॉक किया गया। ओके, क्योंकि अगर मैं मेडिटेशन के थ्रू जाऊं तो मैं अपने पास्ट लाइफ को देख सकती हूँ। देखा तो जाता ही है। नहीं, बट कैसे संभव है ये कि हम हमारे पास्ट लाइफ को देखें? बिल्कुल संभव है। हाँ, आपको सबसे पहला वो क्या मिला? महाभारत हो रही है। हाँ, भीष्म पितामह जी को तीरों की शैया पे लिटाया गया है जी, हाँ, अब उनसे बोला गया कि उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि आज मेरा ये हाल है। तो कृष्ण जी ने उनके पास्ट लाइफ को दिखाया उनको, और वो कई सौ जन्म पहले जाते हैं तब उनको मिलता है जो माता अंबा ने उन्हें श्राप दिया था। वो नहीं कि तीरों की शैया पर क्यों है। अच्छा, ओके। नहीं, माता अंबा ने तो उन्हें श्राप दिया था कि भाई एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम्हारी मृत्यु तब होगी, माफ कीजिएगा, उन्हें ये कहा गया था कि जब माता अंबा अगले जन्म में तुम्हारे सामने खड़ी होगी तब तुम्हारी शिखंडी तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही घर वाले करेंगे, तुम्हारी। लेकिन ये तो नहीं कहा गया था कि वो तीरों की शैया पर होंगे। हाँ, ये नहीं कहा गया था। तो वो 100 जन्मों के पीछे गए और उन्होंने देखा कि एक सांप है जो सड़क पर पड़ा है, मतलब एक रोड पे है। उन्होंने अपने तीर से उन्होंने उसको उठाया और फेंक दिया, और जहां वो फेंका गया वहां पे कांटे ही कांटे हैं। अच्छा, तो वो सांप जो मरने की हालत में, मृत्यु के समय है, वो एक कांटों की शैया पर लेटा है। अच्छा, वो जन्म का इस जन्म में क्रेडिट हुआ है। यानी आपके किस जन्म का क्रेडिट इस जन्म में होगा ये आप नहीं बता सकते।